नमस्कार साथियों, मैं बबलेश्वर आपके अपने परिवार चार्ली अकेडमी में स्वागत करता हूं और साथियों उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और शानदार होंगे। मेरे साथियों अंतिम के 10 दिन आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ऐसी क्या-क्या चीजें ना करें और ऐसी क्या चीजें आपको करनी है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो को सभी तक शेयर कर देना और कमेंट्स करके बताना क्या आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं है। तो साथियों आए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात है आपके 5 से 6 पॉइंट्स लिखिए। इस वीडियो को ध्यान से समझना कि क्या-क्या पॉइंट्स अभी आपको कौन-कौन सी गलतियां इस समय नहीं करनी। सबसे पहले आपको कुछ भी जो है लिखा है पहला नंबर पॉइंट्स न्यू कुछ भी यानी कुछ भी नया आपको नहीं पढ़ना है। पहले वाले पॉइंट से अगर बात करें तो यानी कोई भी चीज आपको इस समय नई नहीं करनी। इसका मतलब तात्पर्य है कि मान लो आपका जो है एसआईसीआई का चैप्टर छूटा है तो आप ऐसा नहीं है कि अब आप अंतिम के समय उस एसआईसीआई चैप्टर को लेकर बैठ जाए। नहीं, ये आप बहुत गलत करेंगे। यदि आपकी कोई चीज छूट गई उसको छोड़ दो। जो आपने पढ़ रखा, जो चैप्टर आपने पहले से पढ़ रखी, पिछले 4-5 महीने पढ़ रखी, उन्हीं को क्या करें रिवीजन करें, उन्हीं को क्या करें आप प्रैक्टिस करें। नए चैप्टर जो नहीं पढ़े उनको आप बिल्कुल छोड़ दें, कोई जो है करने की जरूरत नहीं है। जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ। सेम काम आप पे मान लो कि आपने इकोनॉमिक्स अभी तक पढ़ी ही नहीं, तो अब आप सोच रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में कुछ नया पढ़ लूं या किसी की वीडियो देख लूं, तो वो आपका समय खराब होगा। अगर आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी तो भाई उस इकोनॉमिक्स को छोड़ दो। आपने हिस्ट्री पढ़ी, पॉलिटी पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, करंट पढ़ी, स्टैटिक पढ़ी, तो आप जो चीजें पढ़ चुके हो उससे ये करो कि जो आपने पढ़ रखा है उसी का रिवीजन करना है। ना किसी ज्यादा किसी की वीडियो देखनी है और ना ही कोई नई चीज पढ़नी। पहले पॉइंट्स को ध्यान से यहाँ पे 99% बच्चे अब क्या करते गलती करते हैं कि वो किसी की वीडियो लेकर बैठ जाते हैं और शुरू हो जाते हैं। भाई यहाँ पे टाइम खराब होगा, आपको रिवीजन का समय नहीं मिलेगा। यहाँ पे तो रिवीजन का समय आप यहीं से निकालें कि कोई भी नई चीज या किसी की लंबी वीडियो ना लेके बैठे। दूसरा आते हैं कि मॉक टेस्ट देना है कि नहीं देना है। तो भाई अंतिम के समय अगर मैं आपसे कहूं तो अब आप ऐसा भी कोई मॉक टेस्ट मत देना कि जिसका बहुत लेवल हार्ड हो, जिससे आप क्या हो जाओ डिमोटिवेट। अगर मैं आपको रिकमेंड करूं तो टेक्स्ट बुक का जो लाइव मॉक टेस्ट आ रहा है इसमें, टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक टेस्ट और एक जो है रियल मॉक टेस्ट, इन दोनों में सही आपके लिए बेस्ट मॉक टेस्ट है। किसी अदर प्लेटफॉर्म में अगर देख रहा हो जैसे संडे का लाइव आता है तो बहुत ही हार्ड लेवल का मॉक टेस्ट आता है। तो भाई उस तरह का आप मॉक टेस्ट अंतिम समय ना दें ताकि आपको डिमोटिवेशन ना आए और आप एक पॉजिटिव तरीके से रहें। तो अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देना चाह रहे तो आप यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं कि आप सेक्शनल मॉक दें। जीके का अलग, रीजनिंग का अलग, कंप्यूटर का अलग और मैथ्स का अलग। यहाँ पे आप सेक्शनल मॉक पे ज्यादा फोकस करें और जो है कंप्लीट मॉक अगर एक आध देना चाहें तो दे लें। इसके बाद आप मॉक टेस्ट पे ज्यादा ना दें। तीसरा पॉइंट आता है कि करंट अफेयर्स कितनी मंथ का करें। अगर मैं बात करूं करंट अफेयर्स की मेरे भाई, तो करंट अफेयर्स तो अथाह सागर समुंदर है। मगर एक ऑथेंटिक तरीके से देखा जाता है कि पिछले 8 महीने का करंट अफेयर्स आप पूरा अच्छी तरीके से कर जाएं। यानी समथिंग समथिंग मान लो कि 2025 का जो करंट अफेयर्स है वो आप अच्छी तरीके से बिल्कुल अच्छी तरीके से आप उसको करेंगे कैसे। पहला तो काम है आप उसको रीडिंग मारे पूरी पीडीएफ के माध्यम से या किसी की जो है बुक लेकर। और दूसरा काम है किसी की वीडियो को 2x की स्पीड में कान में लगाकर आराम से देखकर उसका क्या करें रिविजन करें। तीसरा आती मैथ रीजनिंग का रिवीजन या प्रैक्टिस कैसे करें। तो भाई मैथ रीजनिंग में आपको अब चैप्टर वाइज एक बार फटाफट जो चैप्टर पढ़ चुके हो, मैथ्स में जो चैप्टर आप पढ़ चुके हो और आपसे क्वेश्चन उससे नहीं बन रहा है तो उस चैप्टर के क्या करने हैं रिवीजन करना। उस चैप्टर के कम से कम 20 25 30 40 क्वेश्चन लगाने। सेम काम आपको रीजनिंग में करना है कि रीजनिंग में यही काम करना है कि जो चैप्टर मान लो सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो अब आप क्या करें कि सेटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस करें और ऐसे क्वेश्चंस आप लगाएं। तीसरा जीके जीएस का रिवीजन वीडियो से करें या जो है नोट से करें। तो भाई जो मैंने बताया ना हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, पहला काम है आप अपने जो भी नोट्स बनाए हो मेरे भाई, आप अपने माइंड को शांत करके अपने नोट्स पे विश्वास करके अपनी चीजों में बिलीव करके मोर देन रिविजन्स करें। इधर उधर ज्यादा मत भटके, किसी की वीडियो दे उठा लेते हो रिवीजन करना नहीं भाई। वीडियो के माध्यम से रिवीजन नहीं होता है, वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस होती है। रिवीजन तो आपका खुद का होता है। जो आप वीडियो 2 घंटे में देख रहे हो वही नोट्स ये और नोट्स आप जो है 30 मिनट 45 मिनट में रिवाइज कर जाओगे। तो इससे आप अपना टाइम बचा पाओगे और कम से कम ऐसे 7 से 8 घंटे की स्टडी करें। पॉजिटिव रहो, रिविजन पे ज्यादा फोकस करना है
और बस इतना रखो कि जो मैंने पिछले 6 से 7 महीने में पढ़ा है, वो मेरा एक परिणाम होगा, वो मेरा एक रिजल्ट्स होगा, मैं उसमें अपना 100% दूँगा। ज़्यादा टेंशन लेना या परेशानी की कोई दिक्कत नहीं है। जानता हूँ कि टेंशन होती है, मगर पॉजिटिव रहना अंदर तरीके से। तो भाई ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, तो कमेंट्स करके बताइए कि आपने किस शिफ्ट में एग्ज़ाम भरा है और आप कितना दिल्ली पुलिस को लेकर अंदर से पॉजिटिव हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।